कभी कभी दर्द ऐसे चुपचाप दिल पर बैठ जाता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब बदल गए। तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम छोटी बातों पर मुस्कुरा लेते थे, अब तुम छोटी बातों पर चुप रहने लगे हो। पहले तुम लोगों को समझने की कोशिश करते थे, अब तुम खुद को समझने की कोशिश में लगे हो। और सच कहूं तो तुम इस वीडियो तक इसलिए पहुंचे हो क्योंकि कहीं ना कहीं तुम थक चुके हो। तुमने बहुत बार कोशिश की कि दिल से सोचो, दिल से भरोसा करो, दिल से किसी को अपनी दुनिया में आने दो, लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई गई। सामने वाले ने तुम्हें हल्के में लिया, तुम्हारी भावनाओं को तोड़ दिया और तुम्हारे दिल ने फिर वही पुराने घाव महसूस किए। तुम अब वही गलती दोहराना नहीं चाहते। तुम अब ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसको कोई भी हिला ना सके, कोई भी मैनिपुलेट न कर सके, कोई भी भावनाओं के जरिए कमजोर न कर सके। तुम इमोशनलेस नहीं बनना चाहते। तुम बस इतना चाहते हो कि जो भी महसूस करो वो तुम्हारे नियंत्रण में हो, तुम्हारे फैसलों में हो, तुम्हारी समझ में हो। और इसी सफर की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक लड़का था, बिल्कुल आम, बिल्कुल सीधा। उसकी एक कमजोरी थी, वो दिल से सोचता था। जब कोई कहता था मैं हूं तुम्हारे साथ, वो सच मान लेता था। जब कोई उसके लिए थोड़ा सा भी अच्छा करता था, वो उसे अपना समझ लेता था। और धीरे धीरे लोग उसकी इसी सॉफ्टनेस का इस्तेमाल करने लगे। वो जल्दी टूट जाता था क्योंकि वो जल्दी जुड़ जाता था। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आया जिसके लिए उसने अपनी पूरी पर्सनैलिटी बदल दी, अपनी आदतें बदल दी, अपनी पूरी दुनिया बदल दी। और जब उसी इंसान ने उसे छोड़ा, वो उस रात पहली बार सचमुच टूट गया। उस रात वो अपने बिस्तर पर लेटा रहा, छत को देखता रहा और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि इंसान को दुनिया नहीं तोड़ती, इंसान खुद को तोड़ता है। अपनी ही उम्मीदों से, अपनी ही बेवजह की मोहब्बत से, अपनी ही सॉफ्टनेस से। उस रात उसने बस 2 शब्द कहे थे। अब बस इस बस में उसका दर्द भी था, उसकी थकान भी और उसका नया जन्म भी। उस रात के बाद उसने खुद से एक वादा किया, वो खुद को बदलेगा, लेकिन किसी के लिए नहीं। खुद के लिए वो खुद को ठंडा नहीं बनाएगा, वो खुद को कंट्रोल में रखेगा। वो दुनिया को दूर नहीं करेगा, वो दुनिया को समझना सीखेगा। और जितना वो सीखता गया उतना ही अलग होता गया। और आज जो 20 डार्क साइकोलॉजी सीक्रेट्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ, वही वो बातें हैं जो उस लड़के ने अपने दर्द से, अपनी गिरावट से और अपनी वापसी से सीखी थी। वही बातें जो उसे धीरे धीरे ऐसा इंसान बना गईं जिसकी भावनाएं अब उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन गईं। और अगर तुम तैयार हो तो ये 20 सीक्रेट्स तुम्हें भी बदल देंगे, तुम्हें शांत बना देंगे, मजबूत बना देंगे और सबसे ज़रूरी तुम्हें इमोशनलेस नहीं बल्कि इमोशनली अनटचेबल बना देंगे। अब अगर तुम तैयार हो तो हम इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। जब तुम अपना पहला कदम इमोशनलेस बनने की ओर बढ़ाते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ता है कि भावनाएं तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होती, उन्हें कोई ट्रिगर करता है। और जब तक तुम उस ट्रिगर को पहचानना नहीं सीखोगे तब तक तुम बार बार वही दर्द महसूस करते रहोगे। इसीलिए सबसे पहला राज यही है कि तुम खुद को गौर से देखो। जब तुम्हें गुस्सा आता है वो किसके शब्दों से आता है? जब तुम्हें डर लगता है वो किस वजह से आता है? जब तुम टूटते हो तुम्हें किस चीज़ का खोना सबसे ज़्यादा चुभता है? एक बार तुम इन ट्रिगर्स को पहचानना सीख गए तो आधा खेल जीत चुके हो, क्योंकि ट्रिगर समझ में आ जाए तो भावनाएं खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आ जाता है कि लोग तुम्हें तुम्हारी अच्छाई से नहीं, तुम्हारी कमजोरी से पकड़ते हैं। लोग तुम्हें वहीं चोट पहुंचाते हैं जहां तुम अंदर से नरम हो। और यही दूसरा काला सच है कि जब तुम अपनी सॉफ्टनेस छिपाना सीख जाते हो तब तुम अपनी असली ताकत संभाल लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कठोर होना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपनी भावनाएं हर किसी को नहीं दिखानी। तुम मुस्कुराओ, तुम सामान्य रहो, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ तुम जानो। इंसान तब तक काबू में नहीं आता जब तक उसकी भावनाएं खुले में ना हो। थोड़ा आगे बढ़कर एक और राज समझ आता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं से मिलता है जिन पर तुम सबसे ज्यादा विश्वास करते हो। लेकिन असली गलती उनका बदल जाना नहीं, तुम्हारा जल्दी भरोसा कर लेना होता है। इसलिए समझदारी उसी में है कि तुम भरोसा करो, लेकिन अंदर से तैयार रहो कि दुनिया कभी भी बदल सकती है, लोग कभी भी पलट सकते हैं। ये सोच तुम्हें ठंडा बना देती है, शांत बना देती है। जब उम्मीद नहीं रखते तो टूटते नहीं, जब टूटते नहीं तब संभलना आसान होता है। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि लोग तुम्हें दर्द देकर खुश नहीं होते, वो बस तुम्हारे रिएक्शन को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम बिखर जाओ, तुम परेशान हो जाओ, तुम कुछ ऐसा कह दो जो बाद में तुम्हें ही पछतावा दे। यही वो पल होता है जब तुम्हें समझ आना चाहिए कि इमोशनलेस बनना मतलब लोगों को उनके खेल से बाहर ला देना। जब तुम उनकी हर कोशिश पर शांत रह जाते हो, उनकी हर बात पर बिना रिएक्शन के खड़े रहते हो, तब तुम उनकी शक्ति काट देते हो। क्योंकि इंसान उतना ही बड़ा होता है
जितनी प्रभाव वह तुम्हारे ऊपर छोड़ पाता है, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक और गहरी बात सिखाता है कि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, उसे ध्यान चाहिए। और जब तुम अपना ध्यान वापस खुद पर खींच लेते हो, अपने मन पर, अपनी जिंदगी पर, तो लोग तुम्हारे ऊपर से अपना असर खोने लगते हैं। क्योंकि जो इंसान खुद में व्यस्त हो जाए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो न किसी की बात से टूटता है, न किसी की नज़र से, वो बस अपने रास्ते पर चलता है, शांत, ठंडा और अडिग। फिर तुम देखोगे कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हें चोट पहुंचाते हैं क्योंकि तुम रिएक्ट करते हो, और जब तुम रिएक्ट करना बंद कर दोगे वो लोग धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। यहाँ तुम अपना दूसरा जन्म पाते हो। तुम सीख जाते हो कि तुम्हें हर बात पर जवाब देना ज़रूरी नहीं, कभी कभी जवाब ना देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। चुप रहना कभी कमज़ोरी नहीं, चुप रहना एक हथियार है। और जितना तुम इसका इस्तेमाल सीखते जाओगे उतना तुम भावनाओं से आज़ाद होते जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक और सच्चाई पनपती है कि असली ताकत आवाज़ में नहीं, प्रतिक्रिया में नहीं, बल्कि नियंत्रण में होती है। जो खुद को संभाल लेता है वो दुनिया को संभाल सकता है। जब तुम क्रोध में भी शांत रह जाते हो, जब तुम दुख में भी स्थिर खड़े रहते हो, तब तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हो। और यही वह बिंदु है जहाँ से तुम अंदर से अछूते हो जाते हो। लोग बात करेंगे, छोड़कर जाएंगे, बदल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ नहीं टूटेगा। तुम्हारे अंदर केवल चुप्पी होगी, और ये चुप्पी एक ढाल बन जाएगी। और फिर समय तुम्हें एक सच और सिखाएगा कि तुम्हें कभी भी अपने दिल को सबसे आगे नहीं रखना चाहिए। दिल बहुत मासूम होता है, बहुत भोला होता है। ये जल्दी पिघल जाता है, जल्दी बहक जाता है, जल्दी टूट जाता है। लेकिन जब तुम दिल को पीछे रखकर दिमाग को आगे लाना सीख जाते हो, तब तुम दुनिया को वैसे देख पाते हो जैसी वो असल में है, न कि जैसी तुम उम्मीद करते हो। तुम समझ जाते हो कि हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, हर मीठी बात इरादा नहीं होती, और हर अच्छा इंसान अच्छा बनकर नहीं आता। धीरे धीरे तुम ये भी सीखते हो कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है दूरी। जब तुम कुछ लोगों से दूरी बना लेते हो, तुम उनकी ऊर्जा से भी दूर हो जाते हो, उनके खेल से भी दूर, उनकी चालों से भी दूर। और जितनी दूरी बढ़ती जाती है, तुम्हारा नियंत्रण बढ़ता जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम किसी से लड़कर मजबूत नहीं बनते, तुम उनसे दूर रहकर मजबूत बनते हो। दूरी तुम्हें साफ सोचने देती है, और साफ सोच तुम्हें ऐसा इंसान बना देती है जिसे झुकाना मुश्किल होता है। और सबसे गहरा राज ये है कि इमोशनलेस बनना मतलब दूसरों से दूर होना नहीं, बल्कि खुद के अंदर वापस लौटना है। तुम अपनी दुनिया को छोटा कर लेते हो, लेकिन गहरा कर लेते हो। तुम अपनी ऊर्जा को बचाते हो, और उसी ऊर्जा से खुद को उठाते हो। तुम अपनी भावनाओं को मारते नहीं, तुम बस उन्हें गलत जगह खर्च करना बंद कर देते हो। यही वो पल है जब तुम्हारी आंखें अलग दिखने लगती हैं, तुम्हारी चुप्पी भारी हो जाती है, और तुम्हारी उपस्थिति शांत लेकिन मजबूत लगने लगती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, तुम्हें एक और कड़वी बात समझ आती है कि लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि तुम्हारी सच्ची भावनाओं को संभाल नहीं पाते। ये समझ दिल को कड़वा बनाती है, लेकिन दिमाग को साफ कर देती है। धीरे धीरे तुम सीखते हो कि इंसान की असली गलती उसकी भावनाएं नहीं होती, उसकी जल्दी जताई हुई भावनाएं होती हैं। दुनिया में कोई भी इतना व्यस्त नहीं कि समय न निकाल सके। समय वही नहीं निकालते जिनके लिए तुम प्रायोरिटी नहीं हो। और जब एक दिन तुम ये कड़वा सच पूरा स्वीकार कर लेते हो, तुम खुद ब खुद शांत हो जाते हो। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि दौड़ किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए होनी चाहिए, तब तुम रुकते नहीं, टूटते नहीं, बस बदलते चले जाते हो। तुम अपनी भावनाओं को धीरे धीरे वापस खुद की तरफ मोड़ने लगते हो। वो प्यार जो दूसरों की तरफ बह जाता था, वो अब खुद की तरफ बहने लगता है। और यही बदलाव तुम्हें अंदर से मजबूत बनाना शुरू करता है। कुछ समय बाद तुम एक अजीब सी शक्ति महसूस करते हो, वो शक्ति जो पहले कभी नहीं थी। यह शक्ति तुम्हें तब मिलती है जब तुम अपनी खामोशी को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख लेते हो। पहले तुम हर बात का जवाब तुरंत देते थे, हर चोट पर लड़ने लगते थे, हर दूरी पर रोने लगते थे। लेकिन अब तुम ठहरते हो, रुकते हो, सोचते हो, और फिर भी चुप रहते हो। ये चुप्पी बोलती नहीं, पर सब कुछ बता देती है। ये चुप्पी लोगों को दिखाती है कि तुम अब बच्चों की तरह नहीं टूटते, तुम अब हर छोटी बात पर झुकते नहीं। धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं कि तुम्हें उकसाना आसान नहीं, तुम्हें गिराना आसान नहीं, और यही तुम्हारी ताकत बन जाती है। और फिर तुम देखोगे कि दुनिया तुम्हें एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर देगी। पहले जो लोग तुम्हें हल्का समझते थे, वो अब तुम्हें पढ़ नहीं पाएंगे। पहले जो तुम्हारी सॉफ्टनेस का फ़ायदा उठाते थे, अब उनमें इतना साहस नहीं होगा कि तुम्हारी आंखों में देख सकें। ये बदलाव बाहर नहीं, भीतर आता है। जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है, जब तुम्हारा दिल संभला हुआ होता है, जब तुम्हारी खुद की कीमत तुम्हें खुद से पता होती है, तब तुम अलग ही चमकने लगते हो। ये चमक शोर नहीं करती, ये चमक सिर्फ महसूस होती है। और एक दिन ऐसा आता है
जब तुम्हें एहसास होता है कि जिनसे तुम लड़ते रहे, जिनके लिए तुम रोते रहे, जिनके लिए तुम टूटते रहे, वो तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे, वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहे थे। ये एहसास दर्द देता है, पर यह दर्द तुम्हें आज़ाद करता है। और जब इंसान आज़ाद होता है तभी वो असल में इमोशनलेस बनना शुरू करता है। इमोशनलेस मतलब भावनाएं मर नहीं जाती, बस तुम्हारी कमान उनके हाथ में नहीं रहती। तुम महसूस करते हो पर दिखाते नहीं, तुम सोचते हो पर बोलते नहीं, तुम टूट सकते हो पर किसी के सामने नहीं। ये बदलाव तुम्हें अंदर से पत्थर नहीं बनाता, ये तुम्हें अंदर से फौलाद बना देता है। धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है कि शायद लोग बदलना बेहतर नहीं, खुद को बदलना बेहतर है। तुम अपनी सोच को साफ करते हो, अपनी प्राथमिकताओं को खामोशी से चुनते हो, अपने दिमाग को उन चीज़ों से खाली करते हो जो उसे खाती रहती हैं। और एक दिन बिना शोर किए तुम खुद के सबसे गहरे वर्जन में प्रवेश कर जाते हो। वो वर्जन जो किसी का वैलिडेशन नहीं चाहता, किसी की वापसी नहीं चाहता, किसी की बेवजह की मोहब्बत नहीं चाहता। तुम स्थिर होने लगते हो, गहरे होने लगते हो, और यही गहराई तुम्हें एक नई ताकत देती है। वो ताकत जिसे न कोई छीन सकता है, न कोई तोड़ सकता है। ये ताकत सिर्फ खामोशी से बनती है। धीरे धीरे तुमको यह भी समझ में आता है कि जिन लोगों को तुम खोने से डरते थे वो तुम्हें खोने से नहीं डरते थे। और जब एक दिन तुम वह डर छोड़ देते हो, तुम किसी से भी ऊपर उठ जाते हो। एक बार जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर कोई रह नहीं सकता, हर कोई सच्चा नहीं होता, हर कोई लौट कर नहीं आता, तब तुम खुद को एक नए स्तर पर पा लेते हो। तुम अंदर से इतने मजबूत हो जाते हो कि कोई भी रिश्ता, कोई भी बात, कोई भी दूरी तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम शांत हो जाते हो और यही शांति तुम्हें अजेय बना देती है। शायद तुम्हें अभी तक पता ना हो, लेकिन इस सफर में एक और परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन यह कि तुम अपनी भावनाओं का इस्तेमाल बचत की तरह करने लगते हो। पहले तुम सब पर सब कुछ लुटा देते थे, अब तुम सोचते हो कि कौन सच में तुम्हारे लायक है, कौन तुम्हारे समय के लायक है, कौन तुम्हारी ऊर्जा के लायक है। और जैसे ही तुम ये फिल्टर लगा लेते हो, तुम्हारी जिंदगी से बहुत शोर अपने आप चला जाता है। तुम्हारी दुनिया छोटी हो जाती है लेकिन सुरक्षित हो जाती है, और एक सुरक्षित दुनिया में इंसान का मन सबसे ज्यादा शांत होता है। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम ये महसूस करते हो कि जिन भावनाओं को तुमने सबसे ज्यादा सीने से लगाया था वही तुम्हें सबसे ज्यादा थकाती थी। तुम्हें लगता है कि शायद तुम लोगों से थक चुके हो, लेकिन सच ये होता है कि तुम अपनी ही उम्मीदों से थक चुके हो। और जब ये सच्चाई तुम्हारी छाती के अंदर उतर जाती है तब तुम बाहर की दुनिया से शिकायत करना छोड़ देते हो। तुम सिर्फ चुप रहना शुरू कर देते हो, और ये चुप्पी इतनी गहरी होती है कि तुम खुद भी उसके अंदर डूबने लगते हो। ये चुप्पी तुम्हें दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलाती है। तुम खुद से सवाल पूछते हो कि आखिर क्यों तुम्हें इतना दर्द हुआ, इतना टूटना पड़ा, इतनी रातें जाग कर गुजारी। और तभी पहला जवाब आता है कि तुमने दूसरों को खुद से ज्यादा प्यार किया। एक दिन तुम ये भी समझ जाते हो कि इंसान चाहे कितना भी मजबूत बन जाए, पर भावनाएं कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, वो बस शांत हो जाती हैं, थोड़ा ठंडी, थोड़ा धीमी। लेकिन मौजूद फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब तुम उन्हें खुद कंट्रोल करते हो, वो तुम्हें नहीं चलाती। पहले तुम हर आहट पर टूट जाते थे, अब तुम हर आहट पर बस पलट कर देखते हो और आगे बढ़ जाते हो। पहले तुम सोचते थे कि लोग बदल जाएंगे, लोग समझ जाएंगे, लोग लौट आएंगे। अब तुम समझते हो कि जो आज नहीं समझ पाया वो कभी नहीं समझेगा। और यह स्वीकार तुम्हें अजीब सी मजबूती देता है। यह मजबूती तुम्हारी आवाज़ में नहीं, तुम्हारी खामोशी में दिखती है। धीरे धीरे तुम ये सीखते हो कि कभी कभी इमोशनलेस बनने के लिए लोगों को नहीं, यादों को छोड़ना पड़ता है। यादें ही वो जगह होती हैं जहां तुम्हारी कमजोरी बंद पड़ी होती है। जितना तुम अतीत को पकड़ कर रखते हो उतना वो तुमको गिराता है। और जब एक दिन तुम अपने अतीत की पकड़ ढीली कर देते हो, तुम अपने अंदर हल्का महसूस करते हो। अजीब बात यह है कि यादें मिटती नहीं हैं, लेकिन उनका वजन कम हो जाता है। वो तुम्हें पीछे नहीं खींचती, बस दूर से दिखाई देती हैं, जैसे कोई पुराना स्टेशन जिसे ट्रेन अब नहीं रुक कर देखती। और फिर तुम देखोगे कि दर्द तुम्हारे अंदर से निकलकर तुम्हारे बाहर दिखाई देना बंद हो जाता है। पहले तुम्हारी आंखों में दर्द होता था, अब तुम्हारी आंखों में गहराई होती है। पहले तुम्हारी आवाज़ टूट जाती थी, अब तुम्हारी आवाज़ स्थिर रहती है। पहले तुम हर बात का असर ले लेते थे, अब बातें तुम्हारे अंदर घुस भी नहीं पाती। ये बदलाव धीरे आता है, पर हर बदलाव की जड़ में वही दर्द छुपा होता है जिसने तुम्हें अंदर से जला दिया था। और जला हुआ इंसान कमज़ोर नहीं होता, जला हुआ इंसान मजबूत होता है, क्योंकि वो अब आग को पहचानता है। धीरे धीरे तुम्हारी दुनिया बदल जाती है। तुम बातें कम कर देते हो, लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, पर सच ये होता है कि तुम आखिरकार अपनी असली हालत में आ जाते हो। जब तुम खुद के साथ अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम किसी से भी डरना छोड़ देते हो, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा डर अकेलेपन का होता है।
लेकिन एक बार जब तुम अकेलेपन को अपना बना लेते हो, जब तुम उससे भागना बंद कर देते हो, तब तुम्हारा डर खत्म हो जाता है। और जिस इंसान का डर खत्म हो जाए उसे कोई छू भी नहीं सकता। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी बदलता है। वो चीज़ें जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब तुम उन्हें सिर्फ देखकर मुस्कुरा देते हो। तुम समझ जाते हो कि बहुत सी बातें पहले इसलिए चुभती थीं क्योंकि तुम उन बातों को बहुत गंभीरता से लेते थे। अब तुम गंभीरता छोड़ चुके हो, अब तुम हल्के हो चुके हो। अब तुम अपनी ज़िंदगी को वैसे देख रहे हो जैसे कोई फिल्म हो जिसमें तुम बस एक किरदार की तरह चल रहे हो। घटनाएं होंगी, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बातें होंगी, पर तुम्हारा मन स्थिर रहेगा। यही स्थिरता इमोशनलेस होने का असली मतलब है। और धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम अब खुश रहने के लिए किसी पर निर्भर नहीं हो। कोई आए या ना आए, कोई साथ रहे या ना रहे, तुम पहले की तरह नहीं गिरोगे, तुम पहले की तरह नहीं टूटोगे, क्योंकि अब तुमने अपनी दुनिया को अपने अंदर बना लिया है। तुम्हें बाहरी आवाज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें बाहरी मान्यता से फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी शांति तुम्हारी खुद की मेहनत से बनी है, किसी के दिए हुए प्यार से नहीं। और जो शांति खुद के हाथों से बनती है उसे कोई तोड़ नहीं सकता।